गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी, हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे, तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे। संगत जी, आज ये जो सत्संग हम सुनेंगे, ये सत्संग सुनने से आपकी बीमारी, आपके दुख, दर्द, कष्ट, आपकी ब्लैक मैजिक सभी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। इसलिए सत्संग को हमें बहुत ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्संग अधूरा छोड़ते हैं तो हमारी को ब्लेसिंग्स भी पूरी तरह नहीं मिल पाती है, तो हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। संगत जी, अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं औरंगाबाद संभाजी नगर से बोल रही हूँ, वैशाली शिंदे। तो ये मेरा चौथा सत्संग है। तो एक बार ना, जैसे मैं ऐसे गुरुजी का स्वरूप साफ कर रही थी सुबह, तो मुझे ऐसे नज़र आ गया कि जैसे गुरुजी के स्वरूप में ऐसे शहद जैसा साइड में थोड़ा सा ऐसे चिपचिपा से नज़र आ गया मुझे। तो मुझे लगा कि मेरे से कुछ लगा होगा, ऐसे जैसे भोग लगाते टाइम ऐसे वैसे, तो मुझे लगने लगा। फिर मैंने क्या किया, वो निकल नहीं रहा, वो चिप जैसे शहद जम गया, ऐसे हो गया। तो फिर मैं टॉर्च ले ली मोबाइल की, तो मैं टॉर्च से देखने लगी तो एकदम शहद जैसा दाग दिखने लगा, जैसे ऐसे हाथ में ले लेते एकदम चिप। तो मैंने ना देखे तो सच में शहद वर्षा हो गई, ऐसे मुझे नज़र आ गया। तो ज़्यादा नहीं पर थोड़ी, पर वो ऐसे 1 रुपये जैसा दाग था। तो मुझे लगा बाप रे, शहद वर्षा का दर्शन दे दिया मुझे गुरुजी ने आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी। इतनी खुश हो गई कि मैं बच्चों को बताने लगी कि देखो गुरुजी ने आज शहद वर्षा का दर्शन दिया, शहद वर्षा का दर्शन दे दिया। सबको दिखाया और सब जय गुरुजी बोलने लगे, मैं भी बोलने लगी। बहुत खुश हो गई, सच में शहद वर्षा का दर्शन दे दिया गुरुपा ने। और एक बार नहीं, अभी 2-3 दिन थोड़ा करके मुझे दर्शन दे दिया गुरुपा ने शहद वर्षा का। तो बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है शहद वर्षा का दर्शन देख के। बहुत कितना शुक्राना करो गुरुजी का, कम पड़ जाता है, इतनी खुशी होती है। तो बच्चे भी फिर देखने लगते मेरे पीछे से, जैसे कभी भी उनको टाइम मिल जाता देखने लगते, गुरुजी हमको तो नहीं दिखा देता, ऐसे बोलते हैं बच्चे। आज दिख जाए, कल दिख जाए, पर उनको नहीं दिखता। मैं देखती तो मुझे दिखता है। बच्चे बोलते हैं मुझे देखना है गुरुपा के शहद दर्शन, मुझे देखना है। मैं बोले ऐसे नहीं, कभी होते हैं, तो मैं जब हो जाएंगे दिखाऊंगी तुमको। और तो बोलते ठीक है। तो बच्चे डेली, पर अभी स्कूल जाने से पहले देखते हैं स्वरूप को। संगत जी, रोटी में भी डेली चपाती, पराठा, रोटी कुछ भी बनाती हूँ मैं, तो मुझे हर चपाती में नहीं, पर एक रोटी में, एक पराठे में ओम दर्शन डेली होता है। जो दर्शन में गणेश जी के दर्शन दे दिए गुरुपा ने, फिर एक दिन तितली रूप में दर्शन दे दिए गुरुपा ने, फिर मोरपंख के रूप में दर्शन दे दिए। ये साक्षात तितली ऐसी दिखाई देती है, जो दर्शन में साक्षात तितली ऐसे हम देखते हैं ना बाहर, सेम वैसे सेब बन जाता है तितली का। और गणेश जी ऐसे लगता है कि गणेश जी की मूर्त ऐसी रखी, और दिल का भी दर्शन दिया मुझे गुरुपा ने, जो दर्शन, और फूल का भी दिया। इतना कभी पहचान भी नहीं आता है, पर मैं बोलती जो भी आपने जो स्वरूप में दर्शन दिया ना मुझे, उसके लिए
तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। ड्रीम दर्शन भी गुरुपा ने दिया मुझे। एक बार पहले वाले सत्संग में मैं भूल गई थी संगत जी ड्रीम दर्शन का बताना था, इसलिए अभी बता रहे हैं। ये 1 महीने पहले की बात है, मकर संक्रांति के टाइम। तो मकर संक्रांति का हमारा 2 दिन त्यौहार रहता है। तो 15 तारीख को थी मकर संक्रांति, तो 14 तारीख को भी रहता है। तो 13 तारीख को रात को सोते टाइम गुड नाइट कर जाती मैं सोने गुरुपा को। तो मैं बोल के गई थी गुरुपा मुझे उठाए कल, नहीं तो मैं त्यौहार के दिन लेट उठ गई ना, तो समझो मेरा सब काम खराब होना है। तो मैं उठाए, मैं बोली गुरुपा मुझे जल्दी उठाए कल। सच में उठा दिया गुरुपा ने मुझे। नींद में पहली बार नींद खोल दी, फिर भी मैं ऐसे सो गई। दूसरी बार भी खुला दिया गुरुपा ने नींद, फिर भी मैं सो गई। और तीसरी बार गुरुपा ने ऐसे किया कि जैसे मैं समझो ड्रीम में किसी फंक्शन में बैठी हूँ चेयर पे ऊपर, और गुरुपा मेरे खिड़की के साइड में, मेरे पीछे वाले खिड़की के साइड में ऐसे खड़े हो गए, मुझे देख रहे समझो। और मैं आगे देख रही थी और मेरे पीछे गुरुपा खड़े। मैं इधर उधर देखते देखते फिर मेरे ऊपर नजर, तो मैं एकदम धड़ाम से चेयर के ऊपर से उठ गई। बाप रे गुरुजी 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 करने लगी, उठ के जाने लगी गुरुजी के पास। तो गुरुजी मेरा मतलब सब जैसे टूट गया। और वो वाइट वाले चोले में थे, इतने सुंदर वो चोला, मुझे अच्छा लगता है वो वाला चोला, तो उससे में दर्शन देती है मुझे गुरुपा। जैसे वाइट कलर का चोला है, चुनरी है चॉकलेटी कलर की, और टीका लगा रहता है गुरुपा को कुमकुम का, और चावल ऐसे चिपकाए हुए रहते हैं। वो चोला और वो इतना स्वरूप मुझे अच्छा लगता है वो। और उसमें गुरुजी इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, ऐसे लगता है कि हमेशा वही चोले में मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो वही मुझे अच्छा लगता है, तो वही याद आता है हमेशा। तो वही चोले में दर्शन दिए गुरुपा ने भी। तो इतनी खुश हो गई मैं, दिन भर बोलने लगी आपने उठाया मुझे आज गुरुपा, मुझे आपने उठाया, आपने उठाया। दिन भर मैं बोलती रही सबको, गुरुजी ने उठाया इसलिए मेरा काम हो गया, आज गुरुजी ने उठाया। इतने प्यारे हैं संगत जी गुरुपा, इतने प्यारे हैं। आई लव यू टू मच गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और लाख लाख क्षमा याचना मेरी तरफ से गुरुपा, माफ़ कर दीजिए मुझे। इतने पता नहीं कितने टाइम से मुझे जोड़ा है, और मैं थोड़ा देर में जुड़ गई गुरुजी से। सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू टू मच। और आंटी जी आपको भी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि संगत जी, हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा, और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब एक सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।